पॉलिटिक्स, भैया मैंने तो लड़ना है, मैंने मरना है, मैंने हारना है, मैंने ये ट्रेंड ब्रेक करना है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर का। उन्हीं के बच्चे राजनीति करेंगे, उन्हीं के बच्चे अच्छे अच्छे कुर्सियों पर बैठेंगे हैं। नेता का पेटा पड़े विदेश में, हम लोग खाए सड़क पे धक्के। 194 दिन राजनीति हो, 194 दिन से बिठाए। मैं बार बार बोलूँ ना, बोले इनकी माँ बहन बेटी को बैठे संघर्ष करने के लिए सड़क पे, तब तो इसी के कमरे में बाहर निकलो, तब तो ओ सो डर्टी, देयर इज सो मच डस्ट इन द एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर बहुत गंदा है, खराब है, तब तो आपका स्टाइल नहीं खत्म हो। हम लोगों ने धूल मिट्टी गर्मी सर्दी सब झेला, दिखावा एक दिन का होता है, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 6 महीने का संघर्ष के लिए और वो टाइम और था, आज टाइम बदला। हमने अपना संघर्ष का तरीका बदला। कल को हमारे वहाँ लोग आए, उन्होंने हमारी ज़मीन छीन ली, प्रोटेस्ट करने का जरिया छीन लिया, हमने अपने प्रोटेस्ट करने का तरीका बदल लिया। तुम नहीं आओगे तो हम आएंगे, हम सबको एक्सपोज करेंगे। देखे तो सही कितना दम है सब में। तो आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर तमाम लोगों के द्वारा कि प्रोफेसर कांग्रेस की गोद में जाकर ये बड़ा अच्छा इल्जाम लगाया है भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमने देखना भैया आकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले पार्टी, युवाओं की बात करें, दलितों के अधिकार की बात करें, ओबीसी आरक्षण की बात करें, क्या सच में जमीन पे हमारे साथ है? उसके साथ है, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि जब हम पे FIR थोड़ी बेच रहे, जो मोदी जी ने मारा था जुमला, थोड़े में जो रोजगार है उसके ऊपर जो हम पे FIR हो जाती है, तो हमें किसी का तो सपोर्ट चाहिए ना। हम आएंगे ना लोगों को देखने के, लोग सिर्फ हमसे ड्रामा ही करते हैं, वाकई में हमारे साथ है। हम लोग इनके ऑफिस के बाहर आए थे देखने के लिए कि इनको पकौड़े खिलाएंगे कि ये हालत है युवाओं की, दलितों की, आदिवासी पिछड़ों की। मैं ग्लैड हूँ इस बात की, आई एम रियली ग्लेटफुल। इन्होंने अपने दफ्तर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। इन्होंने कहा कि आप महिला दिवस पे बाहर नहीं खड़े रहेंगे, आप हमें लगा बाहर लगाएंगे। इन्होंने कहा कि आप अंदर आके लगाएंगे, तो इस चीज़ की हमें बहुत अच्छा लगा। तो लोग तो डंडे मार के भगा देंगे, आएंगे भी नहीं, बट पकौड़े खाए पैसों से खरीद कर, पैसे भी दिए। और ये एक ही विपक्षी, क्योंकि ये भारत के विपक्ष की नंबर 1 पार्टी है। इसके बाद जितने विपक्षी दल हैं, जितने भी विपक्ष, सबके बाद बाहर जाया जाएगा। आज हो सकता है अभी हम यहाँ से निकल के द्रौपदी मुर्मू जी के पास जाएं, उसके बाद जो बड़े बड़े ठाके देने वाली, सिलेंडर पे छाती पीटने वाली महिलाओं के हक अधिकार के लिए लड़ने वाली, अपने आप को बताने वाली कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, जिसका इतिहास आप रोहित वेमुला से समझ सकते हो, उसके आवाज़ के बाहर भी जाया जाएगा और देखा जाएगा कि वो हमारे बेरोजगारी के पकौड़े खरीद के खाती है, ये जो जुमले फेंके हैं तो उसको पिलाया जाए। आरोप लगाया जा रहा है कि आप भी के समाज की बेटी अर्चना गौतम को धक्के मार के निकाल दिया गया कांग्रेस से, इसी गेट में पिटाई की गई थी, इसी गेट में पिटाई की गई, उसके समाज के अपमान को भुला करके सम्मान पा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्चना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम एक साथ हैं। वो मेरे पास भी आए थे जब ये हुआ, और मुझे लगता है कि हर एक इंसान इतना सक्षम है। इस लड़ाई ने आपको 194 दिन में ये बता दिया कि अपने लिए लड़ने के बड़ा, क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं लड़ोगे तो कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। और ये मेरी संवेदनाएं हमेशा उनके साथ है। और ये नहीं होता कि अगर इसको किसी ने कुछ कहा तो इसके लिए इसका दायित्व तो सबसे पहले बनता है अपने लिए लड़ाई लड़ना और अधिकार की आवाज़ उठाना। अगर आपको किसी इंसान ने कुछ कहा, आप उसके खिलाफ लड़े, पर्चे करें, हम बिल्कुल तरीके से आपके साथ हैं। बट ये तो बनाने वाली बात है कि आप उसी के बीच में आगे, भैया मैं तो विपक्ष के यहाँ आई हूँ, और विपक्ष अभी अरविंद, कल को किसी को आम आदमी पार्टी से भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं वहाँ भी जाऊँगी। अभी मैं बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर के बाहर भी जाऊँगी, क्योंकि हमारी सुप्रीमो, हमारी सबसे बड़ा नारीवाद का चेहरा, हमारी सुपर हीरो बहन कुमारी मायावती जी, उनके पास भी जाएंगे, उनको भी पकौड़े खिलाने। वो तो हर दुख सुख में हमारे साथ हैं, उनको दिखाने के लिए कि देखो आपके बच्चों को क्या। कांग्रेस आपका इस्तेमाल तो ना करना, मेरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। 194 दिन से इस्तेमाल करना होता तो कर ले। हम ड्रामा एक दिन होता है, धोखा एक दिन होता है। 194 दिन की लड़ाई, अपनी माँ बहन बेटी को बिठा के देखो सड़क पे, आपको पता चले। भूखे प्यासे, बारिश में, धूप में, आप सब तो साथी हो, आप सबने तो देखा हमारा संघर्ष हम कैसे बैठे। मायावती एक्टिवली सामने नहीं आ रही यार, ऐसा मत बोला करो। और प्लीज़, मायावती क्या, मोदी जी, धोबी जी, गोभी जी, पांडे, ये जो सब आप जी करते रहते हैं, बहन कुमारी मायावती जी कहें आप प्लीज़। मतलब हमारे लिए आई कैन नॉट हेयर मायावती। तो अगर आप उनको नहीं बोल सकते तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि जब भी आप उनका नाम सुनो तो ये ज़रूर कहें बहन कुमारी मायावती जी, इससे शुरुआत करें। और ये कैसे कह सकते हैं, हम सामने नहीं आ रहे कि जब देश में कोई नहीं था लड़ने वाला, जिस देश में महिलाओं की इतनी बुरी स्थिति थी, जिस देश में जब शोषण होता था तो इतना बुरा हाल स्थिति होती थी लोगों के साथ कि लोग आवाज़ नहीं उठा पाते थे, हक अधिकार नहीं मिलते थे लोगों को। उस देश के अंदर कोई अकेली वीरांगना, एक अकेली लेडी ने इतिहास रचा और बाहर निकल के योद्धा बन के लड़ी। उन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया। अगर इस देश में नारीवाद का कोई सबसे बड़ा चेहरा नहीं है तो वो बहन कुमारी मायावती जी नहीं है।
नारीवाद का चेहरा। हम ये नहीं कह सकते वो बाहर नहीं आ रहे। बहुत एक एज इशू होता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, और वो एक स्मार्ट इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट लेडी है, उनको पता होगा कि टाइम बाय टाइम क्या करना है। और हम लोग तो यार जो कुछ नहीं करते वो कमेंट ही करते हैं, वो क्रिटिसाइज ही करते हैं। हाँ, लोगों का दुख ये ज़रूर होगा कि यार उनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री की पोस्ट पे। हम चाहते हैं कि वो जिस तरीके से पहले थी एनर्जी में, वो आज भी आए। एक इस युवा की एनर्जी है ना, अभी भी आपने देखा कि अभी भी नारे लगा रहे हैं मेरी एनर्जी। इस एज में और इस एज में फ़र्क है ना। जिस देश में वो सड़कों में थी वो एनर्जी लगा है, और आज एक एज है, आज एक एनर्जी अलग है, तो है ना मुमकिन बात। लेकिन मैम है ना, आप लोग जिन महापुरुषों को मानती हैं वो तो इन्हें सांपनाथ नागनाथ बताते हैं, तो आपको क्यों उम्मीद है इनसे कि कौन हमें बता रहे सांपनाथ नागनाथ? मानने पर साहब कहते थे सांपनाथ एक नागनाथ है। देखिए, टाइम एंड स्पेस के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। आप जिस टाइम की बात करो उस टाइम पे माननीय कांजीराम जी ने स्ट्रगल जो किया था, पैदल धूप में चल के, नंगे पाँव सड़कों पे साइकिल पे चल के किया था। आज आप वो स्ट्रगल नहीं कर सकते। आज आपको सुविधा है, आप जहाज में जाते हो। आज आप धोती पहन के नहीं रहोगे, आज आप कपड़ा अच्छा लगते हैं। तो टाइम एंड स्पेस के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। सदा आप नहीं रहते, आप मरते हैं, आप दूसरे लोग आते हैं, जीते हैं, रेवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन होता है, और चीज़ें चेंज होती हैं। तो अगर हम यही चीज़ें सोचते रहें तो हम लोगों का निकाब कब खोलेंगे? हम कब अपने हक के अधिकार की बात करेंगे? नाउ टाइम हैज़ चेंज। हम लोगों को समझना पड़ेगा अपनी राजनीति के लिए, और जिस तरीके से आज देश का हाल हो चुका है। अगर आपको एक बड़े दुश्मन से, पॉलिटिक्स का रूल होता है कि अगर आपको एक बड़े दुश्मन को हराना है तो जितने आपके छोटे छोटे आगे पीछे दुश्मन है, लोग हैं, आपको सबको दोस्ती करनी पड़ेगी, आप सबको एक होना पड़ेगा बड़े दुश्मन से हराने के लिए। बाद में आप आपसी सुलझा लो ना। कम से कम उस दौर में हमारे माँ बाप भी जिए थे यार, जिस दौर में 70 साल की बात होती है। हमारे माँ बाप ने तो नहीं बोला कि उनके साथ इतना अत्याचार होता था जाति के नाम पे, कि हमारे माँ बाप उसी दौर में पढ़े हैं ना, कि सांस सुख का सांस लेके पढ़ लिए। हमें तो पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा है यार, रोजगार भी नहीं खाने दिया जा रहा, धरना तक करने नहीं दिया जा रहा, जो कि डेमोक्रेसी कहती है। फिर हम किस दौर की बात कर रहे हैं? मैम, हम लड़े ना। महिला दिवस है आज और आप पीएचडी वाली चाय बेच रही, देश में कितना विकास हुआ महिला? रोजगारी की चाय बेच रही हूँ मैं, जुमला पकौड़े बेच रही हूँ महिला दिवस पे। ये दिखा रही हूँ किस तरीके से महिला बचती है और इस तरीके से महिला पढ़ती है, पढ़ लिख के पकौड़े बेचने पड़ते हैं इस देश में। ये रोजगार है मोदी जी ने। लेकिन सरकार नाम देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर वो तंज समझ ले तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो रोजगार के लिए बैठा था। तंज समझ ले तो बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या मोदी जी को जुमला फेंकेंगे तो ऐसे चले जाएंगे, हवा में चले जाएंगे। पकड़ के ना ये युवा वहीं पे बॉल को, गेंद को वापस फोर्स से फेंकेंगे, ये भी चलेगा नहीं। तो कुछ भी हवा में बोलोगे कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मैंने डिग्री करी है, जो सब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा नहीं। हमने पीएचडी करी, अपनी डिग्री साथ लेकर चाकरी पे तान के वहाँ लगाई है अपनी थी इसीलिए तो पकौड़े बेच लिए ना, इसलिए तो पकौड़े बीजेपी पे क्या प्रधानमंत्री ने कि पकौड़े लगा ले रोजगार। भैया रोजगार भी जुमला है, उस पर भी FIR हो रही है, तो सोच समझ के करना ये, इसीलिए तो दिखाने आई है। ये तो कहीं ना कहीं आरोप भी आ रहा है, ये भी लग रहा है कि आप इंसाफ के लिए नहीं, राजनीति का रास्ता साफ के लिए आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने कितने लोगों को राजनीति ऐसे करते देखा है? और अगर एवरीथिंग बिकम्स पॉलिटिक्स, डिसाइड योर पॉलिटिक्स, डिसाइडेड माय पॉलिटिक्स। भैया मैंने तो लड़ना है, मैंने मरना है, मैंने हारना है, मैंने ये ट्रेंड ब्रेक करना है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर का। उनके बच्चे राजनीति करेंगे, उन्हीं के बच्चे अच्छे अच्छे कुर्सियों पर बैठेंगे हैं। नेता का बेटा पड़े विदेश में, हम लोग खाए सड़क पे धक्के। 194 दिन राजनीति हो, 194 दिन से बिठाए। मैं बार बार बोलूँ ना, बोले इनकी माँ बहन बेटी को बैठे संघर्ष करने के लिए सड़क पे, तब तो इसी के कमरे में बाहर निकलो, तब तो ओ सो डर्टी, दैट देयर इज सो मच डस्ट इन द एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर बहुत गंदा है, खराब है, तब तो आपका स्टाइल नहीं खत्म होगा। हम लोगों ने धूल मिट्टी गर्मी सर्दी सब झेला। दिखावा एक दिन का होता है, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 6 महीने का दिखावा संघर्ष के लिए बैठे। और वो टाइम और था, आज टाइम बदला। हमने अपना संघर्ष का तरीका बदला। कल को हमारे वहाँ लोग आए, उन्होंने हमारी ज़मीन छीन ली, प्रोटेस्ट करने का जरिया छीन लिया, हमने अपने प्रोटेस्ट करने का तरीका बदल लिया। तुम नहीं आओगे तो हम आएंगे, हम सबको एक्सपोज करेंगे। देखें तो सही कितना दम है सब में। देश में MBA वाले चाय वाले हो गए हैं, या BTech पानी पूरी वाली हो गई है, थार से आती हैं वो पानी पूरी निकालते हैं, आप ठेला चला कर ले जाते हैं पैदल। अच्छी बात, उन्होंने मेहनत करी है, कमाई करी है, इतना कमा के बैठे हैं। हम लोग तो ऐसे ही पैदल जा के कमाएंगे। फिनिश। आज शिवरात्रि है, लोग जल चढ़ा रहे हैं, आप चाय चढ़ा रही हैं अपनी ठेली पर। कोई बात नहीं, उनका रिलीजियस फ्रीडम, वो जल चढ़ाए, पनीर चढ़ाए। लोग भवन पे इंतजार कर रहे हैं। मेरे लिए दुर्भाग्य, मैं ये करना पड़ता है। अरे भवन